साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान को मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला इंसान कभी भी साथ संगत जी सुखमय नहीं रह सकता, कभी भी साथ संगत जी वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ संगत जी एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब सज्जन व्यक्ति रहते थे। भले ही साथ संगत जी उनका आर्थिक स्थिति बड़ा ही कमज़ोर था, लेकिन साथ संगत जी हृदय से बड़ा ही विशाल था, बड़ा ही साथ संगत जी नम्र विचार का था, नम्र स्वभाव का था। साथ संगत जी गांव के लोग भी उनको काफ़ी प्रेम देते थे, काफ़ी प्यार देते थे। साथ संगत जी समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, जो भी काम मिल जाए बड़ा ईमानदारी के साथ साथ संगत जी वो काम को कर लेते थे। बड़ा ही साथ संगत जी नेक दिल के साथ मेहनत करते थे। साथ संगत जी समय के साथ उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। साथ संगत जी बेटी का जैसे ही जन्म हुआ तो परिवार में बहुत ही खुशी हुआ, बड़ा ही खुश हुआ। सभी के घर में लक्ष्मी आई है, परिवार के लोगों में बड़ा ही उमंग हुआ कि घर में लक्ष्मी आई है। साथ संगत जी उसके पिताजी उसके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ा। साथ संगत जी समय के साथ साथ संगत जी उसकी पढ़ाई लिखाई हो, जो भी हो, साथ संगत जी उसे एक अच्छे ढंग से जीवन जीने का तरीका सलीका सिखाएं। जो पिताजी का एक कर्तव्य है था, जो साथ संगत जी सब कुछ अपनी बेटी को एक अच्छे ढंग से उसको एक इंसान अच्छे इंसान बनाए। साथ संगत जी समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे साथ संगत जी बेटी बड़ी हो गई। अब साथ संगत जी बेटी बड़ी हो गई तो धीरे धीरे पिताजी को भी चिंता बढ़ने लगा कि अब बेटी बड़ी हो गई है, उनकी शादी भी करनी है, अब एक अच्छे घर परिवार को भी ढूंढनी है, कैसे होगा। पिताजी सोचने लगे साथ संगत जी। साथ संगत जी प्रभु परमात्मा की कृपा तो देखिए, साथ संगत जी कुछ दिन के बाद जो है उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय हो गया। अब साथ संगत जी शादी तो तय हो गया, परिवार में खुशी भी आ गई, लेकिन साथ संगत जी पिताजी का चिंता सेम की सेम, क्योंकि साथ संगत जी अब शादी में जो खर्च होगा तो साथ संगत जी उस पैसे का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। पिताजी साथ संगत जी अब रुपये पैसे का इंतज़ाम करने के चक्कर में चिंता में रहने लगे। अब करे तो करे क्या। साथ संगत जी लास्ट में पिताजी सोचे कि जो अपने हिस्से का खेत है उसको बेचकर बेटी की शादी कर देंगे। अब साथ संगत जी एक लाचार और बेबस पिता जिस ज़मीन की एक छोटी सी टुकड़ी पर अपना पेट भरता था, अपना पेट पालता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वो भी साथ संगत जी बिकने जा रहा था। साथ संगत जी लड़की के पिताजी गए एक महापुरुष के पास, चर्चा किए कि हुजूर हमारी बेटी की शादी है और शादी के लिए ज़मीन हमको बेचनी है, अगर आप जी लेंगे तो बोलिए। तो साथ संगत जी महापुरुष जी ने उनसे पूछे कि आप कितनी ज़मीन कितनी आप उस ज़मीन की वैल्यू कितनी कीमत रखे हुए हैं, क्योंकि साथ संगत जी महापुरुष जी जो थे वो पहले से उस ज़मीन को देखे हुए थे। तो साथ संगत जी महापुरुष ने उनसे पूछा कि हुजूर आप इस ज़मीन की कीमत कितने रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा हुजूर क्या बताएं, हमें ज़रूरत है, मजबूरी है, तो उस ज़मीन को हम 3 लाख रुपये में बेच देंगे। तो साथ संगत जी उनके मन में ख्याल आया कि ज़मीन तो हम देखे हुए हैं और उस ज़मीन की उचित कीमत जो है वो 5 लाख रुपये है, या बोल रहा है 3 लाख रुपए। तो उनसे पूछे कि आप जो है उस ज़मीन को 3 लाख रुपए में क्यों बेच रहे हैं, उसकी उचित कीमत तो 5 लाख रुपये है। तो साथ संगत जी उन्होंने बताया कि हुजूर क्या बताएं, मजबूरी है, बेटी की शादी करनी है, इसलिए उस ज़मीन को हम 3 लाख रुपए में ही बेच देंगे। तो साथ संगत जी महापुरुष उनसे बोले कि हम आपकी मजबूरी को ख़रीदने नहीं आए, हम आपकी ज़मीन खरीदेंगे ना, हम आपकी मजबूरी नहीं खरीदेंगे। अगर हम आपकी मजबूरी को ख़रीद लेंगे तो फिर हमारे गुरु हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर हम आपकी मजबूरी को ख़रीद लेंगे तो उस ज़मीन से मेरा कोई भी चीज़ कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। हम जो कहेंगे कि इस ज़मीन को पाकर हम लाभ प्राप्त कर लिए, वो लाभ नहीं होने वाला है। साथ संगत जी महापुरुषों ने समझाया कि आपकी बेटी की शादी में 3 लाख रुपये खर्च होगा ना, बिल्कुल 3 लाख रुपये हम गाँव वासी मिलकर इकट्ठा करेंगे। आप चाहिए अपनी बेटी की शादी का तैयारी कीजिए, हम सभी मिलकर 3 लाख रुपए का इंतज़ाम करके बेटी की शादी भी होगी और ज़मीन भी नहीं बिकेगी। साथ संगत जी कहने का तात्पर्य है, कुछ लोग साथ संगत जी होते हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, सोचते हैं हम तो बाजी मार लिए, सोचते हैं कि अरे वो तो 2 लाख का था, हमको 1 लाख में ही मिल गया, वो 5 लाख का था, वो 3 लाख में ही मिल गया। वो सोचते हैं हम तो बाजी मार लिए, लेकिन वो कभी उसे सही ढंग से भोग नहीं पाता है। साथ संगत
कभी भी उससे सुख प्राप्त नहीं हो सकता साथ संगत जी, सही से उपार्जन नहीं हो सकता, यही सत्य है। इसलिए साथ संगत जी कभी भी इंसान को मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। साथ संगत जी आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। अगर साथ संगत जी दास यदि कुछ बोल दिया हो तो दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में क्षमा चाहेगा। दास बच्चा है। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।